हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, जिसे आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ 10 सेकंड ज़्यादा बताया है, किसी किसी क्वेश्चन को आप 5 सेकंड या फिर 2 सेकंड में भी हल कर पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि अगर एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है और अगर a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो साइन ए माइनस कॉस बी ये हो जाएगा 0, कॉसेक ए माइनस सेक बी ये भी हो जाएगा 0 और टेन ए माइनस कॉट बी ये भी हो जाएगा 0। तो इस केस में देखिए यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 65 है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ये आता है 90 डिग्री और ये माइनस में है, तो माइनस में यानी ऊपर का पार्ट 0 हो जाएगा और ऊपर का पार्ट 0 है तो इसे किसी से भी डिवाइड करेंगे आंसर आएगा आपका 0। आपको बस याद रखना होगा ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों कोनों का योग 90 डिग्री हो और यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाता हो। अब इस केस में देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉसेक माइनस सेक दिया हुआ है। तो अगर दोनों के एंगल को हम ऐड करेंगे ये होता है 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे अगर माइनस दिया हुआ है तो इसका मान हो जाएगा 0, तो 0 लिखते हैं, फिर माइनस है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है और कॉट दिया हुआ है। इसके एंगल को अगर हम ऐड करेंगे ये भी हो जाता है 90 डिग्री और यहाँ पे एक माइनस में है एक प्लस में है यानी डिफरेंस है, इसका भी मान हो जाएगा 0, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ एंगल बी है 45 डिग्री। तो अगर एंगल बी है 45 डिग्री तो ए भी आएगा हमारा 45 डिग्री और इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इसका मतलब जो नीचे का पार्ट है वो हो जाएगा इस बार 0। तो कोई भी संख्या है अगर उसे 0 से डिवाइड करते हैं वो होता है इन्फिनेटिव, ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन को देख के आपको डर भी लग सकता है, अगर इसे आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो और यहाँ पे दिया हो a प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए और उसके बाद अगले में दिया हो ऊपर में साइन ए और नीचे में दिया हो माइनस में, यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे माइनस में होगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। ये कैसे कटा है वो मैं आपको बताऊँगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा है, देखिए ये है 1 माइनस, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये हो गया 1 माइनस। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ए। तो ये क्या होगा, आपस में ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है, 1 माइनस, यहाँ पे 1 है ये भी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, ये और ये कट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस ए। मैंने आपको क्या बताया था, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कट गया। ये कैसे कट गया है चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर साइन स्क्वायर ए रहता तो ये क्या हो जाता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और उसके बाद साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब इसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए के बराबर। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ था वो सेम आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन था, तो जब दो संख्या आपस में बराबर होती है तो वो कट के उसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए ये दोनों आपस में कट गया। बस आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में जब भी पूछा जाए ये पैटर्न आपको दिखे तो डायरेक्ट इसे आप काट दीजिए। पिछले क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे देखिए प्लस में दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, सेम फॉर्म में है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 0। अब हमारे पास ये वैल्यू बचा है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और नीचे में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस बी। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा ऊपर में 1 प्लस कॉस बी इंटू 1 माइनस कॉस बी, और नीचे में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस बी,
और इसे माइनस करना है 2 से, ये और ये आपस में कट जाएगा। इसे आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1 माइनस कॉस बी, ऑप्शन नंबर बी। अभी इस क्वेश्चन में देखिए सेम फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन इस बार यहाँ पे माइनस नहीं होके प्लस दिया हुआ है। तो आपको याद रखना होगा कि जब भी यहाँ पे अगर प्लस दिया हो तो इसे आपस में काटना नहीं होगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 2 बाई साइन ए। तो ये पूरा वैल्यू हो गया 2 बाई साइन ए, और यहाँ पे जो बचा हुआ है वो हम लोग लिखते हैं, ये है कॉट ए माइनस 1 बाई 1 माइनस टेन ए। और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड को अगर हम हटाएंगे ये हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, ए का मान हमें कोई भी एंगल बैठा लेना है। हम यहाँ पे चलिए 30 डिग्री मान लेते हैं। आप अधिकतर केस में ए का मान 45 डिग्री लीजिएगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। यहाँ पे हम ए का मान 45 डिग्री इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर हम 1 माइनस 10 45 करेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, हमें नीचे 0 नहीं करना है। तो अगर हम ए का मान 30 लेते हैं तो यहाँ से देखिए क्या होगा, कॉट 30 हो जाएगा हमारा √3, और इसके साथ माइनस यहाँ दिया हुआ है -1। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई √3 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये होगा √3 माइनस 1 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इंटू 1 बाई 4। ये और ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा आएगा √3 बाई 4। अब हमें ऑप्शन को एक एक करके पुट करके देखना होगा। तो ए का मान हमें कितना बैठाना है, 30 डिग्री। अगर ऑप्शन नंबर ए में बैठाते हैं तो कॉस 30 डिग्री होता है √3 बाई 2, और नीचे 2 दिया हुआ है, ये इंटू हो जाएगा, तो ये आ गया √3 बाई 4, जो इसके बराबर हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। आप बी सी डी में भी बैठा के देख सकते हैं। अगर साइन 30 डिग्री लेंगे ये होगा 1/2, जो √3 बाई 4 के बराबर नहीं होता है। कॉस 30 डिग्री लेंगे तो ये होता है √3 बाई 2, ये भी √3 बाई 4 के बराबर नहीं होगा। इसी तरह आप चेक कर लीजिएगा। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो इसे आप कैलकुलेट मत कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि जो एंगल होगा उसे आप 45 डिग्री मान लीजिएगा। ये तभी मानिएगा जब नीचे में 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी 0 नहीं हो रहा है क्योंकि नीचे में कोई संख्या ही नहीं है। तो कॉसेक 45 डिग्री होता है √2 प्लस हो जाएगा कॉट 45, ये हो गया 1 + 1। उसी तरह यहाँ पे सेक 45 हो जाएगा √2 और -10 45 हो जाएगा -1 -1। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा √2 + 2, और यहाँ से आ जाएगा √2 - 2। तो ये हो गया a + b इंटू a - b के फॉर्म में। तो ये क्या होता है, a² - b² होता है। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये आएगा -2, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी हम क्या करेंगे, ए का मान 45 डिग्री बैठा लेते हैं। तो अगर ए का मान 45 डिग्री बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 45, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस कॉसेक 45, ये हो जाएगा √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 45 होता है √2 प्लस ये हो जाएगा सेक 45, ये होता है 1/√2, इसका भी ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 9/2, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा यहाँ से आएगा 9/2, और इन दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 9। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए ऑप्शन चेक करते हैं। 45 लेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो ये क्या हो जाएगा 7 - 1 + 1, ये 9 नहीं आएगा। यहाँ पे 5 से कुछ माइनस ही हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो ये 5 में एक ऐड होगा, फिर एक ऐड होगा, ये 7 ही आएगा, ये भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो इसमें क्या है, ये 7 दिया हुआ है, उसके बाद कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर 45 1 ही होता है, और 10 स्क्वायर 45 क्या होगा 1। तो यहाँ से भी 9 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हम 45 डिग्री नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 45 डिग्री लेंगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, फिर आपको साइन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे हम y का मान 30 डिग्री अगर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री जिसका मान होता है 0, प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos 30 डिग्री जिसका मान होता है √3/2, और इसको डिवाइड करना होगा यहाँ पे साइन 90 डिग्री से, ये होता है 1, माइनस क्या होगा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, ये और ये आपस में कटेगा,
यहाँ से आया √3। अब ऑप्शन में हमें y का मान 30 पुट करना है और जिसका भी मान √3 आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि cot 30 डिग्री का ही मान √3 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a का मान 45 डिग्री नहीं बैठाएंगे, क्योंकि अगर 45 डिग्री बैठाएंगे ये 180 डिग्री हो जाएगा। सबसे अच्छा है a का मान हम 0 डिग्री ले लेते हैं। तो अगर 0 डिग्री ले लेंगे ये हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1, यहाँ से 2 आएगा और 2 + 2 होता है 4, और 4 का अंडर रूट अगर रहेगा तो आ जाएगा 2, तो यहाँ से बच गया 2 + 2 का अंडर रूट, तो ये फिर 4 हो गया और 4 का अंडर रूट करेंगे ये आएगा 2। तो अब हमें a का मान ऑप्शन से 0 डिग्री पुट करना होगा और जिसका वैल्यू 2 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन नंबर सी लेंगे तो इसमें क्या है cos 0 हो जाएगा, cos 0 होता है 1 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 × 1, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं देखे, यहाँ पे पाई दे दिया है, तो पाई दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो इसे अगर आप सॉल्व कीजिएगा ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से आ जाएगा 30 माइनस अल्फ़ा और यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 माइनस अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान 30 पुट करते हैं, तो यहाँ पे अगर 30 पुट करेंगे ये हो जाएगा cos 0 और cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 1 और इसको मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखिए अगर अल्फ़ा का मान 30 हो जाएगा ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये और ये आपस में कट जाएगा, तो ये आया आपका 2। अब ऑप्शन से देखना होगा कि किसका वैल्यू 2 आता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे और यहाँ पे अल्फ़ा का मान 30 डिग्री लेते हैं ये हो जाएगा 3 - 4 × 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4 डिवाइडेड बाई 4, ये और ये आपस में कटेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 जो इसके बराबर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos का पावर 4 में है और साइन का पावर 4 में है, तो अगर हम इसे cos स्क्वायर a का पावर 2 कर दे माइनस साइन स्क्वायर a का पावर 2 कर दे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ये कैसे आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a + b इंटू a - b होता है और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है k दिया हुआ है। तो आपको बस याद रखना होगा जब भी cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a हो इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो तो इसका वैल्यू होता है cos 2a और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये k के बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है 1 + k डिवाइडेड बाई 1 - k, तो ये हो जाएगा 1 + cos 2a डिवाइडेड बाई 1 - cos 2a। अब हमें क्या करना होगा, a का मान कुछ ले लेना होगा। अगर हम a का मान 30 डिग्री ले लेते हैं ये हो जाएगा 1 + cos 60 डिग्री और ये हो जाएगा 1 - cos 60 डिग्री, तो वैल्यू पुट करते हैं ये हो जाएगा 1 + 1/2 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2। इसे जब सॉल्व कीजिएगा ये आएगा 3, तो ऑप्शन से देखना होगा जिसका वैल्यू 3 हो जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो अगर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा cot स्क्वायर 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का मान होता है √3 और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे ये आता है 3 इसके बराबर, इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें a का मान हम 45 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्या हो जाएगा 1 - 1, तो नीचे का पार्ट 0 हो जाएगा, हमें 0 नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम a का मान 135 डिग्री मान लें। अगर हम a का मान 30 डिग्री मानेंगे तो ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा और उसके बाद आपको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा। तो अगर हम इसको 135 डिग्री मान लेंगे ये कितना हो जाता है 90 + 45 डिग्री हो जाता है। और अगर हम cot 145 डिग्री या फिर tan 145 डिग्री का मान ले ये हो जाएगा -1, तो -1 अगर होता है नीचे में तो ये 0 नहीं होगा, नीचे में 2 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग a का मान 135 डिग्री पुट करते हैं, तो ऊपर में tan 135 डिग्री है ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंदर में आ जाएगा -1 और उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंदर में हो जाएगा -1
और इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा ये आएगा -1/2 -1/2, ये हो जाएगा -1। चलिए ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। इसमें ए का मान 135 डिग्री पुट करके देखते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस -√2 इंटू √2। इसे जब सॉल्व कीजिएगा ये आएगा -1 जो इसके बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था पार्ट 9। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।